Bio Super Neat classes online. I am Sunil Kumar. The topic for today is human reproduction. तो देखिए स्टूडेंट्स, हम इससे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट कवर कर चुके हैं और अभी हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव वाला सिस्टम हमने शुरू किया है। और मैं देख रहा हूँ कई सारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं और मैं बिल्कुल स्ट्रिक्टनेस से बोल रहा हूँ। आज मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ स्टूडेंट्स। उसके बाद में मैं आपके पेरेंट्स को मैं सीधे कंप्लेन करूँगा, क्योंकि मुझे चाहिए आप लोगों का रिज़ल्ट और आप लोग आलस्य कर रहे हो बिल्कुल। ठीक है, कुछ बच्चे देख रहे हैं लेक्चर, कुछ बच्चे नहीं देख रहे हैं। कुछ बच्चों के यहाँ मेरे पास आ रहे हैं नोट्स, कुछ बच्चों के नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग, मैं दोबारा एक बार आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग इस बात को दिमाग से निकाल देना कि सर हमको ऑफलाइन में सारी चीज़ें दोबारा बता देंगे, क्योंकि देखिए स्टूडेंट्स उस वक्त हमारे पास इतना समय नहीं होगा। ठीक है ना, तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, मैं ऑनलाइन में मैं जहाँ से छोड़ूंगा मैं वहीं से मैं ऑफलाइन में पकड़ लूँगा। ठीक है, याद रखिए इस बात को। ठीक है, अब हम देखिए लेक्चर के बारे में अब हम बात करते हैं। मैंने पहले की तरह ही आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पर आपको एनसीईआरटी दिखाऊंगा मैं, वहाँ एनसीईआरटी का लोगो लगाएगा, और जहाँ पर आपके एनसीईआरटी नहीं होगी, ठीक है, जहाँ एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट्स होंगे वहाँ पर आपका एक्स्ट्रा स्ट्रोक वाला पॉइंट्स लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए मेरे कर्सर पर ध्यान दीजिए और सामने आपके दिखाई दे रहा है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है, सीधा सीधा आपको पॉइंट्स दिखाई दे रहा है इसमें। ठीक है, एनसीईआरटी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं लेक्चर को, और जो रेड से हाईलाइटेड पॉइंट है उनको अधिक समझा करो पहले। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, द ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड वेजाइना कॉन्स्टिट्यूट द फीमेल एसेसरीज डक्ट। तो फीमेल एसेसरीज डक्ट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि ओविडक्ट है, ओविडक्ट को ही हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, यूट्रस है एंड वेजाइना है। ठीक है, तो आज हम दो चीज़ें कवर करेंगे, एक तो ओविडक्ट यानी कि फैलोपियन ट्यूब देखेंगे और यूट्रस देखेंगे, वेजाइना बाद में देखेंगे। ठीक है, और ये क्या है, एसेसरीज डक्ट होती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ईच, क्या लिखा है, ईच फैलोपियन ट्यूब इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर। जो फैलोपियन ट्यूब होता है जिसको हम ओविडक्ट भी कहते हैं, ये 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। ठीक है, एंड एक्सटेंड फ्रॉम द पेरीफेरी ऑफ ओवेरी टू द यूट्रस। द पार्ट क्लोज टू ओवेरी इज़ द फनल शेप इनफंडिबुलम। अभी हम डायग्राम को देखेंगे, याद रखना पॉइंट को, इनफंडिबुलम क्या चीज़ है याद रखना पॉइंट को, अभी मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ये देखिए मेरा कर्सर चल रहा है बराबर, द इडगी ऑफ द इनफंडिबुलम। ठीक है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कॉल्ड फिम्बरी। अभी देखेंगे, इसको भी हम देखेंगे। ठीक है, ये क्या कह रहा है, इडगी ऑफ, इडगी मीन्स होता है किनारा। ठीक है, यानी कि इनफंडिबुलम के किनारे पे एक फिंगर लाइक कुछ प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम फिम्बरी कहते हैं। डायग्राम में अभी आगे हम देखेंगे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं, विच, ये क्या कह रहा है, विच हेल्प इन कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन। जब ओवम में से, जब ओवेरी में से जब ओवम निकलता है उस प्रोसेस को हम ओवुलेशन कहते हैं। और ये जो आपको बताया था, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपके जब ओवुलेशन होता है, जब ओवेरी में से जब ओवम बाहर निकलता है, तो ये बिल्कुल हमारे, ऐसा आप इमेजिन कर लीजिए, हमारे हाथ की तरह होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे हाथों की उंगलियां हैं, सेम उसी तरह से ये आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देंगे। और जब ओवुलेशन होगा, ओवेरी में से ओवम बाहर निकलेगा, तो ये उसको ऊपर की तरफ, अपनी तरफ ये खींचने का प्रयास करते हैं। ठीक है, याद रखिए इस पॉइंट्स को आप लोग। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, द इनफुंडिबुलम लीड्स टू ए वाइट पार्ट। वाइट पार्ट्स मीन, तो वाइट पार्ट्स का मीन्स है जो इनफुंडिबुलम है, ठीक है, वो कैसा है, एक वाइट पार्ट है, एक बड़ा पार्ट है ऑफ द ओविडक्ट कॉल एम्पुला। अभी हम पूरा डायग्राम में देखेंगे और चीज़ को समझ लेंगे, ठीक है। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट, ओविडक्ट का जो लास्ट पार्ट होता है, ओविडक्ट को मैंने आपको बताया था क्या होता है, ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब एक ही बात होती है, ठीक है। द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट ईस्थोमस हैज़ ए नैरो ल्यूमन एंड इट्स जॉइंट द यूट्रस। इस चीज़ को अभी हम बिल्कुल डायग्राम में देखेंगे और एक एक चीज़ को हम समझेंगे, ठीक है। अभी आपको मैं थोड़ा सा एक डायग्राम देखता हूँ मैं आगे, डायग्राम शायद, हाँ डायग्राम है बेटा, ठीक है। डायग्राम में अभी हम समझेंगे इस चीज़ को। अभी हम जहाँ पर थे वहाँ पर वापस आ जाते हैं, ठीक है। अब हम एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट्स देखते हैं। ये सारी चीज़ें जितनी भी ऊपर आपको मैं थ्योरी बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें नीचे डायग्राम में हैं। जब आप डायग्राम देख लोगे, ऊपर थ्योरी पढ़ लोगे और डायग्राम देख लोगे, खुद पर खुद ऑटोमेटिक सारी चीज़ें समझ जाओगे, ठीक है। देखिए एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट्स, ठीक है। अब एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट्स में 2 इन नंबर 1 ईच साइड, यानी कि आपका जो फैलोपियन ट्यूब है वो संख्या में कितने होते हैं, 2 होते हैं और बराबर बराबर में होते हैं राइट और लेफ़्ट साइड, ठीक है। और 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है फैलोपियन ट्यूब, एक्सटेंड फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ ईच ओवेरी टू द यूट्रस, यानी कि ये साइड में होते हैं और ये क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, इस फैलोपियन ट्यूब में ओवेरी से जो ओवम होता है ये ओवम इसमें फैलोपियन ट्यूब में आता है, यहीं पर स्पर्म आता है और फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, मीजोप्लेक्सिन, MESOSALPINX, मीजोप्लेक्सिन इज ए डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम दैट सपोर्टेड फैलोपियन ट्यूब। अभी आगे देखेंगे मीजोप्लेक्सिन क्या होता है, डायग्राम में देखेंगे, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब फैक्ट्स, अब फैलोपियन ट्यूब के कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। ऑन ऑफ द फिब्री इज लॉन्गर देन द अदर एंड अटैच्ड टू द ट्यूबल पोल्स ऑफ द ओवेरियन फिम्बरी। अभी डायग्राम में देखेंगे, ऑस्टियम इज द ऑपरेटर्स प्रेजेंट इन द फनल शेप पार्ट क्लोजर टू द ओवेरी कॉल्ड द इनफुंडिबुलम। ऑस्टियम इन 3 mm का होता है इसका डायमीटर, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब लाइन बाय सीलेटेड कॉलमनर इपिथीलियम, ठीक है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, सीलिया भी प्रेजेंट होती हैं, अभी बताएंगे डायग्राम में। सीलिया बीट्स टुवर्ड्स यूट्रस। एम्पुला इज थिन वॉल्ड, एम्पुला थिन वॉल्ड होता है, डाइलेटेड होता है, मिड पोर्शन होता है और फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ मैं। अभी देखिए डायग्राम भी आएगा आपके आगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, एम्पुला इज 6 to 7 सेंटीमीटर होता है। एम्पुला का जो साइज है वो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, डायमीटर 4 सेंटीमीटर होता है। इस्थोमस पार्ट ऑफ एम्पुला ट्यूब अटैच्ड विद यूट्रस। इस्थोमस इज नैरो कॉर्ड लाइक पार्ट। इस्थोमस क्या होता है, नैरो होता है, छोटा होता है और कॉर्ड लाइक पार्ट होता है। इसका डायमीटर 1 mm होता है। अब फैलोपियन ट्यूब के फंक्शंस क्या होते हैं। फैलोपियन ट्यूब का पहला फंक्शन है टू रिसीव ओवम फ्रॉम ओवेरी, ओवेरी से ओवम को रिसीव करना। सेकेंड, टू होल्ड एंड नॉरिशमेंट द ओवा बिटवीन इट्स सर्कुलर फोल्ड टिल देयर दीज आर फर्टिलाइज्ड। और क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ओवम का और
स्पर्म का फर्टिलाइजेशन होता है टू हेल्प स्पर्म इन देयर अपवर्ड मूवमेंट इन द ट्यूब टू रीच द ओवम। जो अभी बताया पॉइंट, ये उसी पॉइंट को बोल रहा है। टू कन्वे फर्टिलाइज ओवम इनटू द यूट्रस। ठीक है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फेलोपियन ट्यूब। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? फेलोपियन ट्यूब में होता है। एम्ब्रो डेवलपमेंट अप टू द ब्लास्टोसिस। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? एम्ब्रो डायरेक्ट नहीं बनता है, सबसे पहले एक ब्लास्टोसिस्ट नाम की कैविटी बनती है। ठीक है, इन द फेलोपियन ट्यूब में। अब हम एक डायग्राम देखते हैं और इस डायग्राम के माध्यम से अभी हमने जो ऊपर सारी चीज़ें पढ़ी हैं उनको हम एक एक करके क्लियर कर लेते हैं अभी। ठीक है, तो देखिए आपके आगे एक डायग्राम आ रहा है, ये आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरा कर्सर चल रहा है, ये क्या है? ये आपके वेजाइना वाला रास्ता है, इससे ऊपर आते हैं तो ये यूट्रस है। ठीक है, ये यूट्रस है और ये जो पॉइंट है यहाँ मेरा कर्सर चल रहा है, यहाँ पर आपका चाइल्ड प्रेजेंट होता है। यहाँ पर चाइल्ड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। और अब हम देखते हैं, देखिए मैंने आपको फेलोपियन ट्यूब के बारे में बता रहा था। तो देखिए मेरा कर्सर चल रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये है फेलोपियन ट्यूब। ये फेलोपियन ट्यूब है मेरा, ये कर्सर चल रहा है। दूसरी साइड भी कर्सर लेके आता हूँ, ये देखिए दिस इज़ कॉल्ड फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब इस फेलोपियन ट्यूब के बारे में जो ऊपर लिखा था वो पूरा मैं बता देता हूँ। देखिए ये ओवेरी है, मेरा कर्सर चल रहा है, ये ओवेरी है। इस ओवेरी में से ओवम निकलता है। जब ओवम निकलता है तो मैंने आपको बताया था इस फेलोपियन ट्यूब के लिखा था इडगी मीन्स किनारा। ठीक है, ये फेलोपियन ट्यूब के बिल्कुल किनारे पे देखिए मेरा कर्सर चल रहा है। यहाँ पर फिमरी है, ये फिमरी में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले हुए हैं, उंगली के समान कुछ चीज़ें दिखाई दे रही हैं। जैसे ही ओवेरी में से ओवम बाहर निकलता है तो ये फिमरी क्या करती हैं? ये मूविंग करने लगती हैं और ओवम को अपनी तरफ खींच लेती हैं अंदर की तरफ। ठीक है, और अंदर की तरफ खींचते ही थोड़ा सा यदि हम ये ऊपर आते हैं, इस फिमरी से थोड़ा सा ऊपर वाला भाग कहलाता है इनफुंडिबुलम। इस इनफुंडिबुलम में क्या होता है? यहाँ पर सीलियाँ प्रेजेंट होती हैं। जैसे ही फिमरी अपनी तरफ ओवम को खींचती है और ये इनफुंडिबुलम में कुछ सीलियाँ होती हैं और ये सीलियाँ मूव करने लगती हैं। आप मूव इसलिए करती हैं ताकि इस मूवमेंट से जो ओवम है, ओवम वापस आपके इस फिमरी से छूट ना जाए और इस बीच में जो छेद हो रहा है ये नीचे ना गिर जाए ओवम। इसलिए जैसे ही फिमरी ओवम को अपनी तरफ खींचती है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसे ही अपनी तरफ खींच लेते हैं ओवम को और तुरंत ही इनफुंडिबुलम में सीलियाँ मूव करने लगती हैं और ऊपर की तरफ कर देती हैं आपके ओवम को। और इससे ऊपर वाला भाग देखिए क्या है? एम्पुला है। और इससे थोड़ा ऊपर वाला भाग ईस्थोमस है। और फिर ऊपर आएंगे आप तो पार्स यूट्राइना बोलेंगे। ठीक है, फिर यूट्राइन, ये क्या है? यूट्राइन ऑस्टियम है। ऑस्टियम का मीन्स होता है छेद। फिर उसके बाद ये मैंने आपको मीजन प्लेक्सिन के बारे में बता रहा था। ये देखिए मीजोप्लेक्सिन। ठीक है, ये मीजोप्लेक्सिन है। ठीक है, और बेहतरीन तरह से एक और बार हम देख लेंगे डायग्राम को, पूरा समझ में आ गया होगा। पूरी जो ऊपर थ्योरी लिखी है वो पूरी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी एक डायग्राम के माध्यम से। देखिए अब देखते हैं ये क्या है? मीजोप्निक्स। ठीक है, और ये है मीजोवेरियम। ये ओवेरियन आर्टरीज हैं, ये ओवेरियन वीन्स हैं, ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये यूट्राइन ट्यूब है, ये ओवेरी है, ये ब्रॉड लिगामेंट है, ये राउंड लिगामेंट है, ये ओवेरियन लिगामेंट है, ये कार्डिनियल लिगामेंट है। ठीक है, ये है वेजाइना। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं और समझा दी हैं। और भी कोई डाउट हो
तो मेरे से कंसल्ट कर लीजिए एक बार व्हाट्सअप करके या कॉल करके, ठीक है। ऊपर जो थ्योरी लिखी है वो मैंने आपको इस डायग्राम के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कर दी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, अब आते हैं फिर आपके एनसीईआरटी आती है। अब एनसीईआरटी यूट्रस के बारे में क्या कहती है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी हम गौर कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या कहती है एनसीईआरटी, पहले यूट्रस के बारे में देख लेते हैं। द यूट्रस इज सिंगल एंड इट्स आल्सो कॉल्ड वॉम्ब और हाइड्रा, ठीक है। यूट्रस को हम क्या बोलते हैं, वॉम्ब भी बोलते हैं, ठीक है, और हाइटर भी कहते हैं, ठीक है। और द शेप ऑफ द यूट्रस, यूट्रस का जो शेप होता है वो कैसा होता है, इन्वर्टेड होता है और पियर शेप में होता है, नाशपाती के समान होता है। कुछ रेड कलर से हाईलाइटेड पॉइंट है, इनको अधिक गौर करना, ठीक है, और पूरी एनसीईआरटी को मत उतार डालना, ठीक है। द यूट्रस ओपन इनटू द वेजाइना, जो यूट्रस ओपन होता है कहाँ होता है, यूट्रस ओपन कहाँ होता है, वेजाइना में ओपन होता है। और किसके माध्यम से होता है, थ्रू नैरो सर्विक्स के माध्यम से। यूट्रस वेजाइना में ओपन होता है और थ्रू नैरो सर्विक्स के माध्यम से होता है। चलिए ऊपर आते हैं, थोड़ा सा पॉइंट देख लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है, देखिए, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स, क्या कह रहा है, द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इट इज़ कॉल्ड सर्वाइकल कैनाल, ठीक है। जो सर्विक्स की जो कैविटी होती है, सर्विक्स में जो खाली जगह होती है, उसको हम सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, ठीक है। विच अलोंग विद वेजाइना फॉर्म्स द बर्थ कैनाल, ठीक है। आगे बताएंगे और चीज़ें, ठीक है, पॉइंट्स आते जाएंगे और समझाते जाएंगे। अगर मैं आगे बढ़ूंगा 2 कदम तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, इसलिए मैं पॉइंट टू पॉइंट चल रहा हूँ आपके संग, ठीक है। द वॉल ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की वॉल में 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। यूट्रस की वॉल्स जो होती है, ठीक है, जिसको हम बच्चेदानी कहते हैं, उसमें 3 लेयर्स होती हैं। पहली होती है पेरीमेट्रियम लेयर, दूसरी होती है मायोमेट्रियम लेयर और थर्ड लेयर है इनर ग्रैंडुलर लेयर। थर्ड क्या है, इनर ग्रैंडुलर लेयर, और इसको हम क्या बोलते हैं, इस लेयर को हम एंडोमेट्रियम भी कहते हैं। कर्सर स्टूडेंट्स कहाँ गया, ये रहा, इसको हम एंडोमेट्रियम भी कहते हैं, जो रेड कलर से हाईलाइटेड हो रहा है पॉइंट। द एंडोमेट्रियम अंडरगोज, ये क्या कह रहा है, द एंडोमेट्रियम अंडरगोज साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। जब मेंसेस होते हैं फीमेल्स को, उस दौरान कुछ साइक्लिक चेंजेस होते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, एंडोमेट्रियम लेयर्स की वजह से होते हैं, ठीक है। और मायोमेट्रियम एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी, जब बेबी की जब डिलीवरी होती है, जिस वक्त बेबी की डिलीवरी होती है, उस वक्त जो लेयर जो सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट करती है यूट्रस के अंदर, वो मायोमेट्रियम लेयर करती है। याद रखना इस पॉइंट को, पेपर में कभी कभी पूछ लिया जाता है। द यूट्राइन वॉल लेयर इज़ वेरी मस्कुलर एंड थिक, जो यूट्राइन वॉल लेयर होती है वो कैसी होती है, मस्कुलर होती है, मसल से बनी होती है और थिक होती है। इट हैज़ 3 डिस्टिंक्ट लेयर, और इसमें 3 लेयर्स होती हैं। द एंडोमेट्रियम विच इज़ द इनर मोस्ट लेयर, जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो अंदर की लेयर होती है। दिस इज़ द लेयर दैट गोज थ्रू कंसाइडरेबल चेंजेस ड्यूरिंग वुमेन्स मंथली मेंसेस साइकिल। अभी मैं आपको बता चुका हूँ इससे पहले, जो मैं इसमें समझाया गया था। अब यूट्रस के बारे में इतना ही लिखा है, लेकिन इससे हमारे क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। कुछ हमें एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट्स अब इसमें देखने पड़ेंगे, कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट्स को भी हम नज़र डाल लेते हैं, ठीक है। देखिए एक्स्ट्रा स्ट्रोक पॉइंट्स क्या कह रहा है, यूट्रस आल्सो कॉल्ड हाइस्टर और वॉर्म। यूट्रस को हम क्या कहते हैं, हाइस्टर और वॉर्म कहते हैं। और यूट्रस इज चाइल्ड बियरिंग ऑर्गन, मतलब
यूट्रस के अंदर क्या होता है, चाइल्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है, सिचुएटेड बिटवीन यूरिनरी ब्लैडर एंड रेक्टम। कहाँ प्रेजेंट होता है ये, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। यूट्रस इज हॉलो थिक वॉल्ड एंड फिर्न ऑर्गन। यूट्रस कैसा ऑर्गन होता है, हॉलो होता है, खोखला होता है और थिक मजबूत मोटी वॉल्व होती है इसके अंदर, ठीक है। यूट्रस इज द ऑर्गन विच प्रोटेक्टेड एंड प्रोवाइडेड न्यूट्रिशन टू ए फर्टिलाइजेशन। यूट्रस और क्या करता है, ठीक है, जब क्या होता है, जब स्पर्म और ओवम का जब फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद एक कैविटी बनती है ब्लास्टोसिस्ट, और वो यूट्रस की वॉल से चिपक जाती है। तब यूट्रस का काम होता है उस कैविटी को आपके प्रोटेक्ट करना, सुरक्षा प्रदान करना और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, ठीक है। ये काम होता है यूट्रस का, ठीक है। याद रखिए IMP पॉइंट्स हैं, ठीक है। ओवम इनेबलिंग इट इज़ टू ग्रो इनटू ए फुल फॉर्म फीटस, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पायरीफॉर्म इन शेप 7.5। ये क्या कह रहा है, पायरीफॉर्म। मैंने आपको बताया था यूट्रस का जो आकार होता है वो इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड शेप का होता है, और इन्वर्टेड शेप को ही हम पायरीफॉर्म कहते हैं। और इसका जो साइज होता है वो 7.5 होता है, ठीक है। और 5 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है यूट्रस। ब्रॉड का मीन्स चौड़ा होना, और 2 से 5 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है, मोटाई होती है यूट्रस की, और 30 से 60 ग्राम इसका वेट होता है यूट्रस का। इस बात को याद रखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, यूट्रस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब यूट्रस भी 2 भाग में बटा हुआ होता है। अपर एक्सपेंडेबल पार्ट, जो ऊपर का पार्ट होता है, बॉडी ऑफ यूट्रस कहेंगे उसको हम, ठीक है। और लोअर होता है, जो नीचे का पार्ट होता है, वो नैरो होता है, छोटा होता है, और सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं सर्विक्स ऑफ यूट्रस, ठीक है। अब एट द जंक्शन ऑफ बॉडी एंड सर्विक्स सर्कुलर कॉन्स्टिट्यूट इज प्रेजेंट यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना। यूट्रस ओपन होता है वेजाइना में थ्रू सर्विक्स कैनाल के थ्रू, ठीक है। द कैविटी ऑफ सर्विक्स, मैंने बताया था सर्वाइकल जो कैविटी होती है सर्विक्स में, उसको हम सर्वाइकल कैनाल कहते हैं। ये लिखा हुआ है, ठीक है। सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना, सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों को मिलाकर हम बर्थ कैनाल कहते हैं। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम पे सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना को मिला के हम क्या कहते हैं, बर्थ कैनाल कहते हैं। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी के टाइम पे ऑफ द बेबी, ठीक है स्टूडेंट्स। इन पॉइंट्सों को आपको बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखने हैं। अब मैं आपको एक डायग्राम भी दिखा रहा हूँ। देखिए जो एक्चुअल जो पोजीशंस होती हैं, देखिए ये तो देखिए हमारी वेजाइना हो गई। मेरे डायग्राम को देखते चलिए, ये तो वेजाइना हो गई, और वेजाइना से ऊपर वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये एक्सटर्नल ऑस है, OS ऑस। ऑस की जो फुल फॉर्म होती है इसको बोलते हैं हम ऑरिफिस। एक ऐसा ऑस की फुल फॉर्म होती है ऑरिफिस। ये एक ऐसा छेद होता है जो खुल जाता है और बंद हो जाता है, ठीक है। ये वेजाइना से ऊपर एक्सटर्नल ऑस है, ऑस मीन्स ऑरिफिस। फिर थोड़ा सा ऊपर आओगे तो ये है इंटरनल ऑरिफिस, ठीक है। यानी कि, और ये आप सर्विक्स देख रहे हैं, इस सर्विक्स, और ये सर्विक्स कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सर्विक्स है। और सर्विक्स के देखिए नीचे वाले भाग में, और मैं ये ऊपर आ गया सर्विक्स के ये ऊपर वाले भाग में दोनों तरफ OS लगे हुए हैं। ऑस मतलब क्या होता है, ऑरिफिस लगे हुए हैं। ये एक प्रकार से जो है नोट्स के समान काम करते हैं। और यहाँ पर ये जो यूट्रस है, यहाँ पर शिशु का निर्माण हो रहा होता है, बच्चे का फॉर्मेशन हो रहा होता है। जब यहाँ बच्चे का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो ये इंटरनल ऑरिफिस और एक्सटर्नल ऑरिफिस, OS जिसे बोलते हैं, ये क्या होते हैं, नोट के समान काम करते हैं। ये क्लोज हो जाते हैं ताकि शिशु नीचे ना
चला जाए, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और एक्चुअल जो पोजीशन होती है फीमेल के अंदर जो पार्ट की, वो ये होती है। ये मेरा डायग्राम देखिए, ठीक है, ये आपकी देखिए वेजाइना एक कैनाल के समान है, ये देखिए, ठीक है। और ये सर्विक्स वाला भाग है, इसके ऊपर यूट्रस है, ठीक है, ये रहा यूट्रस, और यूट्रस के ऊपर एक फूला हुआ भाग है, इसको फंडस बोलते हैं। ये आपके क्या हो गया, फैलोपियन ट्यूब, ये ओवेरी, सेम जो मैंने बताया था वही चीज़ है। अब देखते हैं वॉल ऑफ यूट्रस, यूट्रस की अब वॉल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कह रहा है ये, ठीक है। देखिए वॉल ऑफ यूट्रस, ठीक है, यूट्रस की वॉल पहली क्या है, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम कैसी वॉल होती है, ये एक्सटर्नल, ये बाहर की वॉल होती है, ये थिन मेम्ब्रेनस होती है। और दूसरी देखते हैं मायोमेट्रियम, ये थिक होती है और मिडिल लेयर होती है और स्मूथ मसल से बनी हुई होती है। एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग, और ये क्या करती है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन करती है ड्यूरिंग डिलीवरी द बेबी, ठीक है। एंडोमेट्रियम की हम बात करते हैं। एंडोमेट्रियम में क्या क्या होता है, एक इनर, अंदर की एक लेयर होती है इनर, जिसको हम बोलते हैं ग्रैनुलर लेयर, और बाहर होती है एक लाइनिंग ऑफ यूट्राइन कैविटी, ठीक है। अब बात करते हैं अंडरगोस साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। और क्या होता है, अंडरगोस साइक्लिक चेंजेस, ठीक है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कुछ साइक्लिक चेंजेस भी होते हैं और हाईली वेस्कुलर लेयर्स भी होती हैं। अब देखिए ये क्या लिखा है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस नॉन केराटिनाइड एपिथेलियम, ठीक है, ये सारी लेयर्स हैं, केवल इसको याद रखना, ठीक है। मसल्स कैसी होती हैं इसमें, स्ट्रेटिफाइड होती हैं, स्क्वामस होती हैं, यानी कि लंबी लंबी मसल्स होती हैं, और नॉन केराटिनाइज्ड होती हैं एपिथेलियम इनटू 2 लेयर्स, ठीक है। अब जो लेयर्स हैं उनमें भी मैं आपको बता रहा हूँ, एक आउटर लेयर्स होती है जो अभी मैंने आपको बताई हैं, ठीक है, ये ग्रैनुलर लेयर और यूट्राइन लेयर, ठीक है। अब इसके अंदर भी हम आ जाएं तो इसके अंदर भी कुछ आउटर लेयर होती हैं जिसको हम स्ट्रेटम फंक्शनल लेयर बोलते हैं, और एक इनर लेयर होती है अंदर की जिसको हम स्ट्रेटम बेसल लेयर कहते हैं, ठीक है। अंडरगो साइक्लिक चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, यहीं पे सारी चीज़ें ऑपरेट होती हैं। द बॉडी ऑफ द यूट्रस रिसीव ओविडक्ट, ठीक है, जो क्या कह रहा है, द बॉडी ऑफ द यूट्रस की जो यूट्रस है वो किससे लगा हुआ होता है, ओविडक्ट से लगा हुआ होता है, यानी कि ओविडक्ट का मीन्स होता है फैलोपियन ट्यूब से लगा होता है। एट राइट एंड लेफ्ट, दोनों तरफ, राइट साइड और लेफ्ट साइड, बीच में यूट्रस होता है। डायग्राम में आपने देखा है बीच में यूट्रस होता है दोनों साइड, बीच में यूट्रस होता है, दोनों साइड फैलोपियन ट्यूब होते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, एट पार्ट बल्ज अबव द लेवल ऑफ दिस एंगल फंडस। जो यूट्रस है, यूट्रस के ऊपर जो एक फूला हुआ भाग होता है, यूट्रस के एक ऊपर फूला हुआ भाग होता है जिसको हम फंडस कहते हैं, ठीक है। इट इज़ कॉन्वेक्स और डोम शेप। जो यूट्रस के ऊपर एक फूला हुआ भाग होता है वो कैसा होता है, डोम शेप होता है, वो कॉन्वेक्स होता है और डोम शेप का होता है। अब ये क्या कह रहा है, द कैविटी ऑफ यूट्रस की जो कैविटी होती है इस कॉन्स्ट्रक्टेड ड्यू टू इट्स थिक वॉल, ठीक है। द कनेक्शन ऑफ सर्वाइकल कैनाल विद कैविटी ऑफ द बॉडी पार्ट्स ऑफ यूट्रस, ठीक है। इंटरनल ऑस आपको बता चुका हूँ, इंटरनल ऑस क्या होता है और एक्सटर्नल ऑस क्या होता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं इस चीज़ में नहीं करूँगा, बल्कि डायग्राम को ही ऑलरेडी आपको मैं दिखा दूँगा। तो देखिए, जैसा कि आप स्टूडेंट्स देख पा रहे हैं, ये वेजाइना है, ठीक है, और इसके ऊपर ये सर्विक्स है, ठीक है, सर्विक्स देख सकते हैं, फिर सर्वाइकल कैनाल देख सकते हैं, फिर इंटरनल ऑस देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है, और ये एंडोमेट्रियम लेयर है, ठीक है, ये यूट्राइन कैविटी है,
ठीक है। और ये ओवेरियन लिगामेंट है जिससे ओवेरी जुड़ी हुई है, ठीक है। ये ब्रॉड लिगामेंट है, ये मीजोवेरियम है, ठीक है। ये यूट्राइन ट्यूब है, ये ट्यूब ऑफ यूट्रस की ये ट्यूब है। ये फंडस ऑफ यूट्रस मैंने बताया था, ये यूट्रस के ऊपर का जो फूला हुआ भाग होता है इसको हम फंडस कहते हैं। फंडस का ही मीन्स होता है एक फूला हुआ भाग। और ये एक पेरिटोनियम लेयर है, ये ईस्थोमस है, ये एम्पुला है, ठीक है। ये ओवेरियन आर्टरीज और वेन्स हैं, ये सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ ओवेरी है, ये है इनफुंडिबुलम, और ये है फिम्बरी, और ये है मायोमेट्रियम, ठीक है। ये है यूट्राइन आर्टरीज और वेन्स, ये है ईस्थोमस ऑफ यूट्रस, ये है वेजाइनल आर्टरी, और ये है सर्वाइकल ऑस जिसको हम एक्सटर्नल ऑरिफिस बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको इतना तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब बस इसके आगे हम कुछ भी नहीं करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, गुड बाय।